आज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं गौ माता की रक्षा को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान एक ऐसा अवसर है जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली है जो हमें गुरुदेव भगवान की कृपा से, सभी संतों की कृपा से और भगवान की कृपा से इस अभियान में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अभियान में है कि 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, अधिक संख्या में सिग्नेचर के साथ और अधिक संख्या के साथ में। अगर सरकार ने इसमें गौ माता के लिए जो मांगे हैं, गौ हत्या बंद हो, गौ माता के लिए कानून बने और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। राष्ट्र माता का दर्जा देने में अगर सरकार को कुछ दिक्कत है या उनको कुछ संशय है तो वो राष्ट्र माता को राष्ट्र आराध्य का दर्जा दे या राष्ट्र देवता का दर्जा दे। पर हमारी भगवती गौ माता को कोई ना कोई सम्मानित पद तो मिलना चाहिए। ये 3 मांगे हमारी सरकार से हैं। बाकी अगर 27 अप्रैल को सरकार ने कुछ नहीं किया इसमें, तो 27 जुलाई को जिले पर दिया जाएगा। अगर जिले पर सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो फिर 27 अक्टूबर को राजधानी पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। फिर अगर सरकार इसमें भी कुछ नहीं करती है तो दिल्ली पे जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना की जाएगी, सरकार से चिट्ठियां लिखकर प्रार्थना की जाएगी। अगर सरकार भी उसमें कुछ ध्यान नहीं देगी, फिर भी सुनाई नहीं करेगी, तो 6 महीने तक लगातार चिट्ठियां लिखकर सरकार से प्रार्थना की जाएगी शांतिपूर्ण तरीके से। फिर भी अगर सरकार सुनाई नहीं करेगी तो फिर सभी साधु संत, सभी गोभक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। हालांकि हमें सरकार से उम्मीद है, सरकार अच्छी है कि आमरण अनशन तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब राम जी का मंदिर बना था तो देश के हर कोने से आवाज उठी थी, तो सरकार ने स्वीकार कर लिया, राम मंदिर बन गया। ऐसे हमें विश्वास है कि देश के हर कोने से इस अभियान के माध्यम से आवाज उठ रही है गौ माता की सेवा के लिए। तो हमें विश्वास है कि 27 अप्रैल को ही सरकार कुछ ना कुछ गौ माता के लिए अच्छा करेगी। महाराज जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिससे आपको पता है, मैं संदीप दुबे, श्री राम गौशाला, यहीं राजापुरम लखनऊ। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है ये पूरे भारत में है। ये संतों की पीड़ा है और संतों की पीड़ा एक विनम्रता का स्वरूप लेकर के सारी तहसीलों में पूरे भारतवर्ष में 27 अप्रैल को हम लोग हस्ताक्षर अभियान के नाम से सारे हस्ताक्षर, पत्रिका है, दीदी दिखाइए पत्रिका, हम लोग हस्ताक्षर करवा रहे हैं तहसील स्तर पे, सारी तहसीलों में जाकर के एसडीएम साहब को एक ये हस्ताक्षर अभियान की पत्रिका भेंट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। इसकी रूपरेखा ये है कि हम लोग ये आप देखेंगे पूरा सनातन समाज, पूरा हिंदू, जैसे अभी आदरणीय देवेंद्र भैया बता रहे थे आपको, आप देख रहे हैं इस पे हस्ताक्षर है, मोबाइल नंबर है, नाम है, इसको अंकित करवा करके एक बड़ी संख्या में ये सारा जितना भी गो सेवक जितना भी है, इतना हताश, इतना उदास है, सारे संत जो है वो इस समय पीड़ित है गौ माता को लेकर। तो एक ही प्रयास है, गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान, 3 प्रकल्प को लेकर के सारे संत लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग एक गिलहरी की भूमिका में लखनऊ में प्रयास कर रहे हैं। शांति जी जी जिस तरीके से आप लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, तो प्रशासन और सरकार के द्वारा से आप लोगों को सुरक्षा का भी मुहैया करवाया जा रहा है? सरकार का पूरा सहयोग है हम लोगों के साथ, सारा आप देख रहे हैं आदरणीय हमारे देवेंद्र भैया, सारे लोग सहयोग, इतना अच्छा वातावरण निर्माण हुआ है। हर व्यक्ति की, हर भक्त की, हर सनातनी की इच्छा है कि गौ माता राष्ट्र माता बने। बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, आप देखेंगे बड़ी संख्या में हस्ताक्षर अभियान पे लोग आगे आ रहे हैं। हम लोग पहले एक सदर तहसील में श्री राम गौशाला से आप लोगों के माध्यम से सारे पत्रकार भाइयों को बता दें, आदरणीय देवेंद्र भैया, पूज्य महंत जी, दीदी राधा गोपाल जी, हम लोग पहले गौ माता का पूजन करेंगे सुबह, उसके बाद तहसील के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। आप इस प्रकार से गौ माता की जो मतलब गौ रक्षकों और गौ तस्करों के लगाम लगाने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए, देखिए ऐसा है कि मैं तो लगातार, आप लोगों को पता है कि 15-20 वर्षों से गौ रक्षा का कार्य कर रहा हूँ और ये एक विशेष अभियान है पूरे देश में। जो विधर्मियों को, जो गौ स्लॉटर हाउसेज अवैध चलाते हैं, देश से अपनी गौ माता को बाहर भेजते हैं, उनके लिए लगाम लगाने का समय है। और दोनों चीजें हैं, ये हम लोग जो दे रहे हैं शांतिपूर्वक जा रहा है, कोई उग्र नहीं है। अगर सरकारें नहीं मानी तो सारे सनातनी हिंदू
रोड पर होंगे और बाध्य करवाएंगे कि गौ माता को पूरे भारत में गौवध पर रोक लगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाएगा। ये हम लोगों ने संकल्प ले रखा है, लेकिन गुरुदेव भगवान लोगों का कहना है कि ये शांतिपूर्वक पहुंचाना है। इसलिए देश के दीदी लोग देखिए पूरे दिन टहल करके इधर दिखाइए, रात दिन घूम करके पूरे देश को जागृत कर रहे हैं। गुरुदेव लोग रात दिन जग रहे हैं, तो हम लोगों का भी, मीडिया का भी अहम रोल है कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें कि आने वाले 27 तारीख को ही पूरे भारत में, जैसे ही हम लोगों के पत्र पहुंचे पूरे भारत में, जो अभियान चल रहा गौ वाहन सुरक्षा अभियान, गौ सम्मान अभियान, उसके तहत तत्काल रोक लगनी चाहिए 27 को, नहीं तो उसके आगे और क्या होगा संत विचार करेंगे। जिस तरीके से गौ रक्षा की बात होती है और लगातार आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो तमाम तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है कि गौशाला में तमाम गाय भूख से भी मर जा रही हैं। और राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि कूड़े में जो है गाय माता खड़ी होकर के गंदगी सामानों को जो है यूज कर रही है। इन सब चीजों पर जो है क्या कुछ विचार विमर्श आप लोग करेंगे कि ताकि साफ सफाई उनके समक्ष पेश किया जाए? ऐसा है कि ये अभियान जो चल रहा है, ये जिस दिन हम लोग 27 को पूरा कर ले गए और करेंगे, कन्हैया की कृपा है, बांके बिहारी की कृपा है, गौ पालक जितना भी देश का है और जुड़ेगा, और 27 के बाद कोई भी गौ माता सड़क पर विचलित नहीं होंगी और विचलित नहीं हो इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको प्रसारित करें और ज्यादा से ज्यादा सनातनी हिंदू और मुस्लिम जो भी हैं वो सभी लोग जुड़ करके गौ माता को बचाने का कार्य करें। जय गौ माता। देश को एक बात कहना चाहेंगे कि ये पहला ऐसा अवसर मिला है जो हमारे देश में शहीद हो चुके हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए मुख्य भूमिका ही मंगल पांडे जी। उन्होंने ये उद्देश्य क्यों चुना कि इस देश को आजाद कराना है, क्योंकि कारतूस में गौ माता की चर्बी लगी। तो आजादी दिलाने का जो मुख्य कारण रही वह हमारी पूज्य गौ माता है। तो देश के समस्त नागरिक से कहेंगे, स्वतंत्रता दिवस में आप झंडा लेकर के जो झंडा रोहण करते हैं उससे उनको श्रद्धांजलि मिलने वाली नहीं है। इस देश में अगर पूज्य गौ माता संरक्षित रहेंगी, पूज्य गौ माता सुरक्षित रहेंगी, तभी आप अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आपके सामने यह मार्ग आया है, पूज्य संतों ने यह मार्ग दिया है, इस पर आप चल करके, उस मार्ग पर आप चल करके अपने वीरों को वह श्रद्धांजलि दीजिए। यह पहला ऐसा अवसर है, आप उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अगर आज आप इस मार्ग पर नहीं आए तो दोबारा आपको यह अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। जय माता। आप की बात करते हैं, शंकराचार्य लगातार इन शंकराचार्य की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे कि शंकराचार्य, सभी शंकराचार्य जी और सभी शंकराचार्य के विषय में बात कर रहे हैं। हाँ, सभी शंकराचार्य जी इस उद्देश्य को लेकर लग रहे हैं, क्योंकि संतों का ये सबका ये पीड़ा भी है और सबका ये दायित्व भी है। संत गद्दी पे वो बैठे हैं तो उनका दायित्व बनता है कि गौरक्षा और गौसेवा के निमित्त वो कुछ प्रयास करें, और इस निमित्त सब प्रयास कर रहे हैं। जैसे पुरी वाले शंकराचार्य अपने वक्तव्य हमेशा जगाते रहते हैं लोगों को, और जो शंकराचार्य जी है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो भी संतों के माध्यम से दिया गया है। ये एक तरीके से कह सकते हैं जिस प्रकार आजादी की लड़ाई लड़ी गई उस समय भी दो दल थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो ये यहाँ पे स्पष्ट कहा जा सकता है कि हम प्रेम पूर्वक लोकतंत्र से उम्मीद कर रहे हैं और वो अपने अनुसार एक शक्ति प्रदर्शन करके और उस प्रकार से प्रयास करें। वो गर्म दल उसको कहा जा सकता है, ये नरम दल कहा जा सकता है। उद्देश्य एक है, बस राह संतों ने अलग अलग चुनी है। जय माता। उन पे झूठे केस लगाए गए हैं, तो इन सब समस्याओं का समाधान होगा। तो प्रशासन इस जो ये हाथ है, ये जो कार्य है गौरक्षा का, वो अपने क्षेत्र उसमें लेगा। जो गौरक्षक है उनको किस तरीके से आप जो संदेश देंगे ताकि वो लोग एकजुट हो और इस अभियान को सफल बना सके? गौरक्षकों को एकजुट होने का बस यही एक समय है कि वो एकजुट हो तभी कार्य होगा, क्योंकि गौरक्षकों ने अपने अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने प्रशासन से भी लड़ाई लड़ी है, विधर्मियों से भी लड़ाई लड़ी है, यहाँ तक कि कानून बनाने के लिए कई गौसेवकों से मिला हूं जिन्होंने खून से पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को। कई ऐसे गौरक्षकों से मिला हूं जिन्होंने अपने अंगुली तक काटी है, और कई कई प्रयास उन्होंने किए। लेकिन अलग अलग प्रयास करने से, अलग अलग दिशा में प्रयास करने से अभी तक परिणाम नहीं आया। तो अब संतों ने जो राह दिखाई, एक तो संतों ने राह दिखाई है और एक हम स्वयं चिंतन करेंगे। जब सब मिलके एक दिशा में प्रयास करेंगे तो सफल होने की संभावना पूर्ण होगी। बस गौरक्षकों को यही है कि अब सब तरीके अपना जोश इत्यादि छोड़कर
प्रेम पूर्वक सरकार से आग्रह की बात जो संतों ने की है, बस वही उसी पथ पर हम चले तो सफलता आज मिलेगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है चैनल के माध्यम से, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को क्या संदेश देंगे ताकि केंद्र सरकार और जितनी भी राज्य सरकार हैं वो आपकी भावनाओं को समझें? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बस यही संदेश है कि आपकी स्वयं की प्रजा चाहती है, क्योंकि आप प्रजा के सेवक हो, प्रजा का हित चाहते हो, और संतों ने प्रजा का हित में ही ये बात कही है कि आप ही के क्षेत्र में, आप ही के राज्य, आप ही के देश में आज जो प्रजा है वो अशांति में है, प्रजा है वो जो कुकृत्य है, जो ये घटनाएं हो रही है उससे पीड़ित है। तो ये जो फैली है आप ही की प्रजा में, तो वो प्रजा चाहती है कि इसका समाधान हो। संतों ने राह दिखाई है, इसका समाधान हो सकता है। गौ माता इस भूमि पर अगर सुखी प्रसन्न हो गई तो यहाँ का जो समाज है सुखी प्रसन्न हो जाएगा। तो अब जो सरकार है वो यहाँ की प्रजा को सुखी और प्रसन्न करने पर ध्यान दे। उसका समाधान संतों ने बताया कि गौ माता अगर सुखी और प्रसन्न इस भूमि पर हो गई और विचरण करने लगी प्रसन्न होकर, तो यहाँ का जो समाज स्वतः ही सुखी हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इस तरह से कानून बना सकती है सरकार की गौ तस्करों के लगाम लगाया जाए? क्योंकि अभी फरसा वाले बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे पे उनको ट्रक से कुचल दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो है सरकार और चाहे राज्य की चाहे केंद्र की और वो इस पे अगर नहीं अमल कर रही है तो फिर कैसे आप लोग जो है गौ रक्षकों की या तस्करों को कैसे काबू? सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि सरकार कोई इतनी निष्ठुर सरकार नहीं है, और क्योंकि लोकतंत्र है, हमें किसी पार्टी से या उस हिसाब से ना कोई उम्मीद है, ना किसी से कोई निषेध है, ना कोई प्रेम है, ना किसी से कोई भेदभाव है। हम लोकतंत्र को लेकर चल रहे हैं, हमारी मांग जो है लोकतंत्र से, हमारी उम्मीद जो है लोकतंत्र से। हमें अगर पार्टी से मांग होती तो हम अलग तरीके से कार्य करते, क्योंकि लोकतंत्र है। जिस विधि से हम कार्य कर रहे हैं कि प्रजा मांग करे, वो चाहे किसी भी पार्टी से करे, लोकतंत्र में प्रजा मांग करेगी तो कोई भी पार्टी हो वो ये कानून बनाएगी, और जो गोवंश है वो सुखी प्रसन्न परिणाम स्वरूप उसके होगा। अगर आपके साथ साथ कोई जुड़ना चाहे तो क्या उसके लिए कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा बना जो सीधे आप लोगों को जुड़ सके? हाँ, उसके लिए एक मिस कॉल वाले नंबर दिए गए हैं। नंबर है ये, आप ये पत्रक आप देखिएगा, तो इसमें नंबर है 9067777323। ये नंबर है, आप इस पर मिस कॉल करेंगे तो रिटर्न में आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें एक वेबसाइट का लिंक होगा। उसका जिस प्रकार आप बात करें वेबसाइट का उस पर लिंक होगा, और उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारे सोशल मीडिया जितने भी वहाँ से रिडायरेक्ट आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब वाले चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सबसे जुड़ सकते हैं, ताकि देश में क्या माहौल अब खड़ा हुआ है थोड़े से समय से ही उन संतों के तपोबल से, क्योंकि ये चमत्कार से कम नहीं है कि इतने थोड़े से कम समय में बिना किसी का चेहरा लिए शून्य से कार्य शुरू करने के बावजूद भी थोड़े कम समय में इतना बड़ा अभियान पूरे भारत में खड़ा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वृंदावन की भूमि पर एक विशेष गंभीर सभा का ये अभियान जो है परिणाम है। बस उस सभा के हम संदेशवाहक हैं। संतों ने हमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में बस एक संदेशवाहक, वो संदेश जो गंभीर संदेश अभी था, एक ज्वलंत समस्या है कि गौ माता प्रताड़ित है, हत्या की जा रही है। तो ये बड़ी ज्वलंत समस्या पूरे भारत में थी, और इसके दुष्परिणाम संतों के मत के अनुसार ये जो अभी पूरे समाज में अशांति और जो कुछ कुरीतियां चल पड़ी है, जो कुकृत्य अभी भारत में हो रहे हैं, उन सबका जो परिणाम, जो कारण है, एकमात्र जो कारण था वो था गोहत्या भारत में। तो यही संदेश कि ये गोहत्या पर विराम लगाया जाए ताकि समाज में शांति पुनः लौटे। तो बस वही संदेश लेकर हम पूरे क्षेत्र में आए हैं, और वो गोहत्या पर विराम किस प्रकार लगे। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस गौ हत्या को लेकर अभियान भी चलाती है, कुछ लोगों को डर भी करती है। उसके श्रृंखला में देवेंद्र जी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कई सालों से, क्या कहना चाहिए? उसमें यह है कि ऊपर से जब तक हम प्रयास करें तब तक नहीं हो रहा, क्योंकि लोकतंत्र है। तो इसमें लोकतंत्र में बस प्रयास इतना रहे कि जैसे उत्तर प्रदेश में गौहत्या पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया, लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों में अगर गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि आप भी गोरक्षा के क्षेत्र में अगर कार्यरत रहते हैं, तो ये सबके संज्ञान में है कि जिस राज्य में गौहत्या पर प्रतिबंध है वहां से तस्करी करके गोवंशों को पड़ोसी राज्य में जहाँ पे गौहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है वहां ले जाकर उनकी हत्या की जाती है। तो ये समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक पूरे भारत में केंद्रीय कानून नहीं हो, पूरे भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगे, तो ये क्षेत्र इस समस्या का समाधान तब तक नहीं हो पाएगा। पूरे भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध तभी लग सकता है क्योंकि लोकतंत्र है। भारत में अगर करोड़ों लोग एक साथ केवल अपनी बात प्रेम पूर्वक अगर सरकार से कह दे कि हम चाहते हैं कि गोहत्या बंद हो, उसमें ना किसी प्रकार की कोई नस काटना है, ना कोई खून से पत्र लिखने की आवश्यकता है, ना अंगुली काटने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कहीं अपने स्तर पर प्रयास संतों ने और गौसेवकों ने किए, वो सब विफल रहे। करोड़ों लोग संख्या के लोकतंत्र है,
यहाँ पे प्रजा अगर आग्रह प्रेम पूर्वक भी करेगी अधिक संख्या में, तभी परिणाम संभव है। तो हम सबका यही प्रयास है कि भारत के हर एक क्षेत्र से, हर एक तहसील से जो लोग चाहते हैं गोहत्या बंद हो, चाहते तो सब लोग हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे, तो अपने एक हस्ताक्षर के माध्यम से वो सरकार से अपनी बात कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि गोहत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता को उचित सम्मान इस भारत राष्ट्र में मिले। बस यही एक उद्देश्य इस अभियान हमारे का है। देश में हजारों की संख्या में गौ रक्षक दल है, संगठन है, जी तमाम संगठन लगातार काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी क्या समस्याएं आ रही है कि इस पे पूर्ण तरीके से विराम नहीं लगाया जा रहा है? सरकार इस पे कौन सा ऐसा कदम उठाए ताकि विराम लग जाए? एक इसी में सवाल एक और जोड़ लीजिएगा, जिस तरह से आपने बताया कि ये तो कहने लोग तो हो जाएगा, तो क्या इसके लिए आपकी संस्था क्या अभियान चलाएगी और चलाएगी तो कब से चलाने की कोशिश करिए, या चलाया जा रहा है, कब चलाया जा रहा है? अभियान ये चल रहा है, जैसा कि आपने कहा, ये हजारों संगठन, ऐसे सैकड़ों संगठन और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारत में कोने कोने पर गौ सेवकों की कमी नहीं है, वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं गौ माता को आहार मिले, उपचार मिले, गोरक्षक लगे हुए गौ माता को सुरक्षा मिले, लेकिन परिणाम फिर भी यही हो रहा है कि प्रतिदिन, जैसे आपने गोरक्षा करके उनको सूचना मिली, किसी ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन उनको तो डिमांड थी, उन्होंने कहीं दूसरे क्षेत्र से गौ तस्करी करवा ली। तो ये जब तक डिमांड रहेगी और भारत में ऐसा प्रतिबंध रहेगा नहीं कि यहाँ से अपन बाहर भेज सकते हैं, गाय कट सकती है, तब तक उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। हजारों गोरक्षक कार्यकर्ता दिन रात जाकर कार्य करते रहेंगे, लेकिन जो उस समय सोया रहेगा उसके क्षेत्र से गौ तस्करी कर दी जाएगी, क्योंकि डिमांड है तो उसकी पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि प्रतिबंध नहीं है। और क्योंकि कठोर प्रतिबंध नहीं होने के कारण, कठोर कानून नहीं होने के कारण जिन गोरक्षकों ने अब तक कई तस्करों को भी पकड़ा है, अगले दिन उनका जो है जमानत करा दी जाती है, उनका जो वाहन था वो भी छूट जाता है। तो ये सब चीजें हो रही है, तो इससे अभी तक कोई जो तस्कर है, जो विधर्मी है, उनमें कोई डर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें,